राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलशन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपने रमता मनो में, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वयहं न जानि, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात्, पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वयहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। परम कृपालु सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम रसदायक आनंद घन आनंद रसमूर्ति प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि शह वंदन। वृंदावन रजरानी जमुना रसरानी और समस्त ब्रजवासी परकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नौन व्रत निकुंज प्रेम तत्व और प्रेम रस के सबसे जो नवधा भक्ति में उच्चतम भक्ति, जो प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम भक्ति का जो वर्णन है, उसमें नौन व्रत निकुंज की जो प्रेम रस भक्ति है वो सर्वोत्तम भक्ति, जैसे गोपियों की, इसमें गोपियों को भी भक्ति का और प्रेम का पराकाष्ठा कहा गया। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण को ही सर्वस्व माना, जब स्वयं की चाह शरीर से भी मिट गई, कोई और शुद्ध नहीं रह गया, तो सर्वस्व श्री कृष्ण को ही उन्होंने माना। जीवन समर्पित और अनन्यता ये सब बहुत पीछे छूट गया, अपना शरीर को ही श्री कृष्ण मान लिया। अब ऐसा कैसे कि अपने कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि अपने शरीर, देखो श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानना ये भी ठीक है, पर स्वयं को ही श्री कृष्ण मान लेना अपने शरीर को, हाँ गोपियों ने ऐसा ही किया। क्योंकि जब हमारा सर्वस्व समर्पित होकर के अपना जो कोई हमारा ये पंचभूत से लेकर के अपने चित्त बुद्धि मन अहंकार चित्त जितने भी हमारे इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां जितना भी है सब अगर समर्पित हो जाए प्रभु में सब, तो ये श्री कृष्णमय हो जाता है। फिर श्री कृष्णमय ही है, क्योंकि है तो सब में भगवान श्री कृष्ण बैठे यहाँ, प्रभु तो सबके हृदय में है, पर बस इसको समझना है। अब इसी को जो अपने को मिटा दिया, मिटाना मतलब अपनी सुध मिट गई, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, अपनों सुध ना रही एक रहो, नंदलाल जैसे है ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जब खुद की चाह मिट जाए, खुद की भान न हो शरीर का कि मेरा भी शरीर का, गोपियों का ऐसा ही हुआ है। गोपियों ने जो नित्य कर्म है उनकी जीवन का वो सब कर रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं कि अभी वो 5 मिनट पहले क्या किया है। कार्य बहुत कुशलता से हुई, पर वो चित्त में नहीं है, क्योंकि चित्त में तो श्री कृष्ण वही ललित त्रिभंगी मदन मोहन कोटि कोटि काम जिन पर न्योछावर हो जाने वाले श्री कृष्ण ही हृदय चित्त में बैठे। जब हृदय चित्त में श्री कृष्ण बैठे हैं तो फिर बाहरी जितनी क्रियाएं हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी है, सिर्फ शारीरिक है। तत्व जिसे तत्व बोध हो जाता है ज्ञान मार्ग में, अहम ब्रह्मास्मि, जो तत्व बोध में मैं हूं का भेद मिट जाता है। उसी प्रकार से जब ये प्रेम तत्व जब हृदय में बोध हो जाता है, प्रेम तत्व जागृत हो जाता है, हम तत्व बोध पर भी चर्चा करेंगे, पर अभी प्रेम तत्व बोध जो है, नौन व्रत निकुंज श्री वृंदावन धाम नित्य विहार रस की प्रेम रस, तो जो तत्व प्रेम तत्व में जब हमारा जीवन हो जाता है, हमारे चित्त हो जाता है, मन हो जाता है, बुद्धि हो जाता है, सब प्रेम तत्व में सराबोर, प्रेम तत्व में रस में,
तो वो फिर श्री कृष्ण और अपने शरीर में कोई भेद नहीं रह जाता। मैं हूं का भेद नहीं, हूं है श्री कृष्ण ही हूं। मैं मान के बैठा मैं हूं, तो मैं को मिटाना है। मैं मिट गया तो हूं था, है, रहेगा, वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जित देखूं तित श्याम खड़े। अब बस हमें ये देखना है कि अपनी जो चित्त है वो कहां कहां फैला हुआ है, कहां कहां फैलाए हुए, अपने मन को कहां कहां हम फैला के रखें। बस उसी को समेट करके अगर एक तरफ लग गया फिर काम बन जाए। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, और अगर ये प्रभु में लग जाए तो हो परम सुखदाई। बस इसी को हमको सुखमय बनाने के लिए सबसे समेट करके बस प्रभु की ओर लगाना है। गोपियों के प्रेम को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? ऐसी भक्ति कहा गया ना कोई हुआ न होगा। अब ना कोई होगा का तात्पर्य है कि वो काल और वो भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा नहीं कर सकते, भक्तों ने किया है। जैसे मीराबाई जी का भी हुआ, तो मीराबाई जी गोपी नहीं थी क्या? गोपी ही थी। उस स्थिति का जो भी प्रेम प्राप्त कर लेगा वो गोपी ही है। तो इसीलिए गोपियों को सर्वश्रेष्ठ और प्रेम तत्व का, एक तरह से प्रेम तत्व का गोपियों को अधिष्ठात्री कहा गया। अधिष्ठात्री का तात्पर्य इसलिए कि गोपी प्रेम ही आज भी प्रेमी रसिकों को एक मार्ग प्रशस्त करता। उनकी बस सिर्फ उनका सिर्फ स्मरण हो जाता है गोपी प्रेम का, ब्रज प्रेम का, तो मानो हृदय आनंद से सराबोर रसिकों के लिए यही से शुरुआत है प्रेम तत्व का। इसीलिए गोपियों को अपना ही अधिष्ठात्री कह लो, गोपियों को ही अपना आचार्य, सब कुछ प्रेम तत्व वालों ने सब कुछ गोपियों को ही माना। अब गोपियों ने जो प्रेम प्राप्त किया, या जिस प्रेम की ऊंचाई की जो बात हो रही है, तो यहां तक पहुंचा कैसे जाए? ये तो सर्वोत्तम है। प्रेम रस तत्व सर्वोत्तम भक्तियों में से एक है, भक्ति की सर्वोत्तम पराकाष्ठा जिसे कहते हैं। तो यहां तक जो रसिक जन पहुंचे, या जो रसिक पहुंचना चाहते हैं, या जो साधक लगे हुए, तो यहां तक पहुंचे कैसे? प्रारंभिक से लेकर और इस प्रेम तत्व के बोध तक। तो जो प्रारंभिक जैसे साधन है नाम जप से धीरे धीरे अनन्यता, फिर चित्त समर्पित, फिर भाव देह की प्राप्ति, फिर भाव देह से प्रेम लक्षणा भक्ति, जब छिन छिन बेहरत एकदम रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब उस स्थिति की ओर जब प्रेम लक्षणा भक्ति जब जाता है, ये एक क्रम वाइज है। देखो जैसे क्रम, हर एक क्रम के बाद जब ऊंचाई बढ़ते जाती है, और तब जब रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तब जाकर के हृदय जो है आनंद विभोर उस गोपी में प्रेम की तरह हो जाता है। मानो श्री कृष्ण मैं और मैं ही श्री कृष्ण, कोई अलग नहीं। जब दोनों की भेद मिट जाए, जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाएगी, तो फिर कोई चाहत नहीं रह जाएगी, क्योंकि जैसा मैं कृष्ण, कृष्ण में कोई अलग नहीं। फिर ये भी चाहत नहीं कि वो आए मिले, क्योंकि वो अलग ही नहीं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्पर, जब हृदय आनंद से सराबोर हो जाए, जब प्रेम रस में, तो फिर बाहरी और आंतरिक का कोई अलग से उसको भेद करना नहीं पड़ता, या उसको अलग अलग नहीं करना पड़ता कि अरे ये क्रिया अलग, ये क्रिया, क्योंकि वो क्रिया बच नहीं जाती है। जो होता है वो सब श्री कृष्ण से ही होता है, श्री जी के सिवा किसी से नहीं। बस प्रियालाल ही जो कराए, ऐसी हृदय की स्थिति और भाव हो जाती है। हाँ, अब इसमें यह है कि पहचानना, तो बाहर में बाहरी लोगों की पहचान में आएगी ये नहीं कह सकते, ये कठिन है। क्यों? कारण है कि जब तक हम उस स्थिति को न प्राप्त करें, हम दूसरे की स्थिति नहीं जान सकते। किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की, कन कन में है झांकी भगवान की। तो जब किसी सूझ वाले आंख होगी तो पहचान हो जाएगी। जैसे कहा जाता है ना, किस कोटि के कौन महात्मा है कैसे पता चलेगा? या जो रसिक जन है वो देख के आंख में बता देते हैं कि ये कैसे साधक हैं, किस प्रकार का भजन है, किस प्रकार का भजन हो रहा है। तो इसीलिए जो भजन और जो भजन की ऊंचाई, प्रेम तत्व और चाहे तत्वबोध को सिद्ध अवस्था भी कहते हैं, तत्वबोध को सिद्ध अवस्था की बात भी, तो इन सब को प्राप्त करने के लिए जो प्रारंभिक है नाम जप, जैसा कि नाम जप कहते रहते हैं, तो नाम जप से ही प्रारंभ होगा, और नाम जप निरंतर होते 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 हृदय में प्रेम,
और जब प्रेम होगा रोना आने लगेगा, हृदय में ऐसी बिहरन, हृदय में ऐसी विकलता। अब यहीं से धीरे 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 ऊपर उठते हुए भाव देह में अब घंटों जब होने लग जाए एक स्थिति को प्राप्त, भाव देह में अपनी देह की फिर कोई सुध नहीं, फिर भाव देह से पहुंच गए उस तत्व प्रेम तत्व में, जहां फिर श्री कृष्ण मैं और मैं श्री कृष्ण। पर प्रारंभिक साधन में तो नाम जप जरूरी है, नाम जप करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से शुरू होगा। और निरंतर नाम जप, निरंतर सब कार्य करते हर जगह। कई लोगों का आता है कि गृहस्थ विरक्त की बात आता है। पहले तो हमने कई बार इस पर कहा है, जो हमारे पास प्रश्न करते कि गृहस्थ हैं कैसे भजन होता है नहीं होता है, पहले गृहस्थ है नहीं कोई और विरक्त है नहीं कोई, और नहीं तो सब विरक्त है और सब गृहस्थ है। आंतरिक से सब विरक्त हो सकता है, बाहरी से सब गृहस्थ है, चाहे वो विरक्त ही क्यों ना हो। जो 25-25, 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष भाग के कहीं भी जाकर के कहीं भी रहते हैं, कहीं एकांत रहते हैं, कहीं भी कुछ करते, आना उनको भी समाज में ही पड़ता है, रोटी खाना समाज की ही है, वस्त्र पहनना समाज की है। इसमें गृहस्थ विरक्त नहीं। चित्त कहाँ है? प्रभु चित्त से मिलते हैं, बाहरी से नहीं कि कोई गृहस्थ है कि विरक्त है। जितने बड़े बड़े महर्षि महात्मा सब गृहस्थ हुए, तो पहले तो हमें इसको मिटाना होगा, अपने आप को, अपनी सोच बदलना होगा, अपने मन को वहां से हटाना होगा जो गृहस्थ विरक्त के चक्कर में पड़ा हुआ है। नामदेव जी घर में थे, कितनी प्रताड़ना हुआ, उनकी धर्मपत्नी भी कितने उनको कभी मटका उनके ऊपर गिरा देना, कभी डंडे से पीट देना, कभी लकड़ी। नरसिंह मेहता जी के उनकी भाभी ने जिस प्रकार प्रताड़ना किया, मीराबाई जी का, भक्तिमती मीराबाई जी का कष्ट जग जाहिर है। हमें खास ये है कि हमें इन चक्कर में पड़ने से निकलना है, बचना है, क्योंकि हम उसमें जो पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा मन जो है ना वही कराता है। आपका मन एक बार फंस गया जिस चीज में, वो फंसा रहेगा, इसीलिए वहां से निकालो और उसको इधर लगाओ। नाम जब जब होने लगेगा, अपने आप आने लगेगा कि क्या सही क्या गलत, कितना देर भजन करें कितना देर नहीं करें, कैसे सब कार्य करते हुए भी अंदर चल रहा है, अंदर में चिंतन प्रभु का चल रहा है, ये सब होने लगेगा। पर ये नाम जप और सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि विवेक होगा। सत्संग अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान हेतु मोह मदांधकारम नासम विधाय ही तदुदयते विवेक, है ना। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु मोह मदांधकारम नासम विधाय ही तदुदयते विवेक। भाग्योदयन, बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है तो सत्संग मिलता है, और सत्संग से विवेक की प्राप्ति, अज्ञान को मिटा देता है। तो हमारा जो जीवन में जितनी भी घटनाएं, जितनी क्रम, जितनी सब चल रहा है, उन सब में सही गलत का जो भेद है वो कौन करेगा? वो विवेक ही तो करेगा। बुद्धि तो सबके पास है, पशु पक्षी के पास भी है। विवेक जो है वो मिलेगा सत्संग से। तो सत्संग का निरंतर और नाम जप जिह्वा पर निरंतर, तभी जाकर के हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। निरंतर सत्संग नहीं है तो हम भटक जाएंगे। सही गलत का हमको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा। क्या सही है क्या गलत है, शास्त्र क्या कहता है, और संत महापुरुषों ने किस तरीके से प्रभु को प्राप्त किया, किस मार्ग पर चल करके, कैसे, कितनी कठिनाई से, कितनी सरलता से, ये सब सत्संग से प्राप्त हो जाएगा। सही गलत की बीच का जो मेड़ है वो बांधना विवेक का काम है। 70 वर्ष 80 वर्ष में भी भोग की तृष्णा नहीं मिटेगी, और नहीं तो 25 वर्ष के युवा वासना से रहित तो होकर के अभी गृहस्थी बसा है, 2-4 वर्ष हुआ है, एक संतान हुआ, संतान उत्पत्ति के बाद उसके बाद बिल्कुल आसक्त मुक्त हो गया हर विषयों से, और उसके बाद भजन कर रहा है। ऐसी भी स्थिति के बालक विषय वासना को तब तक नहीं छूटेगा जब तक भगवत चरणों में नहीं लगेंगे। नहीं तो कहा तो 70-80 वर्ष तक भोग भोगने की चाहत, 70 वर्ष तक के उम्र में विवाह कर रहे हैं, ऐसे सुनने में आता है। देखो ये क्या है? भोग की तृष्णा, और ये तृष्णा को मिटाना सत्संग और नाम जप, ये दोनों से ये तृष्णा मिटेगी। तो इसीलिए हमें सत्संग और नाम जप का निरंतर आश्रय लेना पड़े, तभी हमारा काम बनेगा। नहीं तो हम भटकते रहेंगे और मन जलाता रहेगा। इसीलिए सही गलत, अच्छा बुरा और सत और असत, इन सब को अगर हमें ज्ञान प्राप्त कर समझ करके हमको प्रभु की चरणों में अनन्यता हासिल करना है, लगना है, प्राप्त करना है, तो निरंतर नाम जप और सत्संग का सहारा लेना पड़े। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।